जून 1984, अमृतसर। हवा में गर्मियों की तपिश थी और कुछ और भी था, कुछ अनकहा। स्वर्ण मंदिर के चमकते संगमरमर के परिसर के अंदर, जहां आमतौर पर भजन पवित्र सरोवर के चारों ओर गूंजते थे, वहां बंदूकें इंतजार कर रही थीं। ये कहानी है कि कैसे भारत एक ऐसे मोड़ पर पहुंचा जहां टैंक उसके सबसे पवित्र स्थलों में से एक के अंदर प्रवेश कर गए और कैसे उस निर्णय ने देश को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात को समझने के लिए हमें 1970 के दशक में वापस जाना होगा। पंजाब अशांत था। आर्थिक दबाव, राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता, धार्मिक पहचान पर बहसें चल रही थीं। इन सब के केंद्र में एक उग्र प्रचारक उभरा, जरनैल सिंह भिंडरानवाले। अपने समर्थकों के लिए वो सिख मूल्यों के रक्षक थे। एक ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ खुलकर बोलता था। अपने आलोचकों के लिए वो खतरनाक थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके भाषण और भी तीखे और उग्र होते जा रहे थे। पंजाब में हिंसा बढ़ने लगी, पुलिस अधिकारियों की हत्या होने लगी, राजनैतिक व्यक्तियों को निशाना बनाया गया, आम नागरिक भी गोलीबारी की चपेट में आ गए। धार्मिक पुनरुत्थान और सशस्त्र उग्रवाद के बीच की रेखाएं धुंधली हो गईं। 1982 से 83 तक भिंडरानवाले और उनके सशस्त्र अनुयायी स्वर्ण मंदिर परिसर में आ गए, सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि रहने के लिए। विशेष रूप से उन्होंने अकाल तख्त को मजबूत किले में बदल दिया, जो सिख सत्ता का प्रतीक है। रेत की बोरियां दिखाई देने लगीं, फायरिंग पोजीशन तैयार की गई और कथित रूप से अंदर हथियार जमा किए गए। स्वर्ण धर्म का सबसे पवित्र स्थल एक किले में बदल चुका था और दिल्ली ये सब देख रही थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। उनके सामने एक कठिन स्थिति थी। बातचीत करें और अलगाववादी मांगों को और बढ़ावा देने का जोखिम ले, या बल का प्रयोग करें और लाखों सिखों को नाराज करने का खतरा उठाएं। बातचीत हुई, राजनीतिक रणनीतियां चली, लेकिन हिंसा जारी रही। खुफिया एजेंसियों ने बड़े विद्रोह की संभावना की चेतावनी दी। ट्रेन हमले, हत्याएं और बढ़ता डर। 1984 के मध्य तक सरकार को लगा कि स्थिति एक सीमा पार कर चुकी है और इसलिए एक योजना बनाई गई। कोड नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार। जून 1984 की शुरुआत में पंजाब को सील कर दिया गया। पत्रकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, संचार काट दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। समय विशेष रूप से संवेदनशील था। यह एक बड़े सिख धार्मिक आयोजन के आसपास का समय था, जिसका मतलब था कि परिसर के अंदर श्रद्धालु मौजूद थे। स्वर्ण मंदिर के अंदर हजारों लोग इकट्ठा थे। कुछ सशस्त्र उग्रवादी थे, लेकिन कई सामान्य श्रद्धालु थे। बाहर भारतीय सेना के हजारों जवानों ने मंदिर को घेर लिया था। यह कोई छोटा ऑपरेशन नहीं था, यह एक पूर्ण सैन्य अभियान था। रात हुई और फिर गोलीबारी शुरू हुई। तेज, लगातार, संगमरमर की दीवारों से टकराती हुई गूंज। अंदर से प्रतिरोध उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत था। किलेबंद स्थानों से ऑटोमेटिक हथियार चलाए गए। ऊंचे स्थानों से स्नाइपर्स ने गोली चलाई। शुरुआती हमले में सेना को भारी नुकसान हुआ। जो एक तेज ऑपरेशन होना था, वो एक पवित्र परिसर के अंदर एक तीव्र शहरी युद्ध में बदल गया। सैनिक भजनों और गोलियों के बीच आगे बढ़ रहे थे। 6 जून की सुबह के शुरुआती घंटों तक सेना ने कार्रवाई तेज कर दी। बख्तरबंद वाहन लाए गए और अंततः टैंकों ने अकाल तख्त पर फायर किया ताकि किलेबंद ठिकानों को खत्म किया जा सके। इस संरचना को भारी नुकसान हुआ। सुबह तक सेना ने नियंत्रण हासिल कर लिया था। भिंडरानवाले मृत पाए गए, उनके कई अनुयायी भी मारे गए। आधिकारिक हताहतों की संख्या आज तक विवादित है। सैनिक मरे, उग्रवादी मरे, नागरिक मरे और उस रात कुछ और भी मर गया, विश्वास। दुनिया भर के कई सिखों के लिए यह सिर्फ एक सुरक्षा अभियान नहीं था, यह एक गहरी भावनात्मक चोट थी। एक पवित्र स्थान के अंदर गोली के निशानों की तस्वीर अविस्मरणीय बन गई। गुस्सा फैला, सदमा फैला, दुख फैला। 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके 2 सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। इसके बाद भारत के कई हिस्सों में भयावह विरोधी सिख दंगे हुए। हजारों लोग मारे गए, घर जलाए गए, समुदाय बिखर गए। हिंसा का चक्र और तेज हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार जून में समाप्त नहीं हुआ। इसके परिणाम दशकों तक गूंजते रहे। इतिहास अक्सर असंभव विकल्पों को मजबूर करता है। एक सरकार जो व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कर रही थी,
एक समुदाय जो खुद को निशाना बनाया गया और अनसुना महसूस कर रहा था। एक पवित्र स्थान जो युद्ध का मैदान बन गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक है। इसलिए नहीं कि यह सरल था, बल्कि इसलिए कि यह सरल नहीं था। ये राजनीति, आस्था, डर, शक्ति और परिणाम का टकराव था, एक ही जगह पर। कभी-कभी इतिहास न तो नायकों के बारे में होता है और न ही खलनायकों के बारे में।